पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा चेहरा इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। वजह कोई राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक विवाद है। जी हां, एक बार फिर से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चर्चाओं में आ गए हैं। बाहुबली छवि वाले राजा भैया कुंडा विधानसभा सीट से कई बार के विधायक रह चुके हैं। अभी फिलहाल वो किसी से गठबंधन में नहीं है। लोकतांत्रिक बनाई गई पार्टी जनसत्ता दल के अध्यक्ष हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। राजनीति में अच्छा खासा रसूख रखने वाले राजा भैया के खिलाफ उनकी पत्नी भानवी सिंह ने अपने पति के खिलाफ पीएमओ में शिकायत दर्ज कराई है। उन पर अवैध हथियारों का जखीरा रखने का आरोप लगाया है। शिकायत में भानवी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं आखिर राजा और रानी की कहानी इन गंभीर आरोपों तक कैसे पहुंच गई। रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी भानवी सिंह के रिश्ते की सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है। दोनों की शादी के 30 साल बाद मामला तलाक तक पहुंच गया है। जी हां, भानवी सिंह ने राजा भैया पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए, जिसने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया है। भानवी सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया है कि राजा भैया के पास अवैध हथियारों का जखीरा है। इसमें कुछ ऐसे हथियार भी हैं जिनसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। भानवी का दावा है कि राजा भैया के पास नाटो ग्रेड की जिगाना पिस्टल है, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स और कई अन्य घातक हथियार भी हैं। इनका इस्तेमाल किसी भी हमले में मास डिस्ट्रक्शन जैसे हालात पैदा कर सकता है। मास डिस्ट्रक्शन का मतलब हमले में तमाम लोग मारे जा सकते हैं। यानी राजा भैया के पास जो हथियार है उनका उपयोग करने पर कई लोग एक साथ मारे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, भानवी ने ये तक कहा है कि ये हथियार जन सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसके अलावा भानवी सिंह ने राजा भैया से खुद की जान को खतरा बताया है। उन्होंने पीएमओ में 3 जून 2025 को खुद पेश होकर अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एक लेटर भी सौंपा था। इसमें यह भी आरोप लगाया कि उनके पति ने उनके खुद के लाइसेंसी हथियार भी जबरन छीन लिए हैं। उन्होंने लिखा कि उन्हें लगातार मौत की धमकियां मिल रही हैं और एक बार तो उनके पति ने कमरे में गोली चलाई, जिसमें उनकी छोटी बेटी बाल बाल बची थी। इससे पहले वो इन सभी मामलों में सीबीआई डायरेक्टर को विस्तृत शिकायत दे चुकी हैं। उन्होंने पीएमओ से इस मामले को गंभीरता से लेने और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। पीएमओ ने गृह मंत्रालय को जांच के आदेश भी दे दिए हैं। राजा भैया और उनकी पत्नी की कहानी शुरू से बताते हैं। बस्ती राजघराने से ताल्लुक रखने वाली भानवी सिंह का जन्म 10 जुलाई 1974 को हुआ। वो राजा कुंवर रवि प्रताप सिंह की 4 बेटियों में से तीसरे नंबर की बेटी हैं। राजकुमारी की शादी राजा भैया से 1995 में हुई थी। दोनों की शादी करीब 30 साल पहले हुई थी। राजा भैया जनसत्ता दल के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक हैं। दोनों के 4 बच्चे हैं। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम राघवी कुमारी है और दूसरी बेटी का नाम ब्रिजेश्वरी है। वहीं बेटों का नाम शिवराज प्रताप सिंह और ब्रिजराज प्रताप सिंह है। भानवी सिंह ने एक्स पर हथियारों और एक ऑडियो जारी किया है। ऑडियो की एक एक बात पहले आपको हम बताते हैं। भानवी पूछती हैं कि बताइए, जब घर के अंदर गोली चला देंगे तो कौन नहीं छोड़कर जाएगा? तो राजा भैया कहते हैं कि फिर से चला देंगे गोली। भानवी सिंह कहती हैं कि ये बात आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं? राजा भैया कहते हैं कि हाँ, ऑन रिकॉर्ड ही बोल रहा हूँ, फिर गोली चला दूंगा। बट यू डोंट हैव एनी रीजन। इसके बाद रोना मत कि आपने क्या कर दिया। तो ये बातें राजा भैया ने कही। फिर भानवी सिंह जो कहती हैं कि बता दें फिर आपके साथ क्या होगा, आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप गोली चला देंगे तो आपको पता नहीं आपके साथ क्या क्या होगा। आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। आप गुस्से में कुछ भी बोलते जा रहे हो। फिर राजा भैया के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। तो आप भी सबसे पहले वो ऑडियो सुनिए। तो दाऊ, आप गोली चला देंगे घर के अंदर तो के ना छोड़ के जाए? फिर चला दे गोली। ठीक है, ये आप ऑन रिकॉर्ड कहा था? हाँ, ऑन रिकॉर्ड कहा था। फिर चला दे गोली। फिर चला दे गोली। बट यू डोंट हैव एनी रीजन। फिर उसके बाद रोया ना कि चलका का जहन। अब गुस्सा में कुछ बोला जाता है। कौन है दुनिया भाव अच्छा।
तो इस ऑडियो में राजा भैया अपनी पत्नी से ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि कौन सी दुनिया में हो, यानी कि उन्हें किसी बात का खौफ नहीं रह गया है। बता दें कि भानवी सिंह ने 3 जून 2025 को ही पीएमओ में जाकर अपने पति राजा भैया के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पत्र सौंपा जिसमें कहा कि राजा भैया अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके पास अवैध और खतरनाक हथियारों का भंडार है। ये कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इन हथियारों में नाटो ग्रेड की जिगाना पिस्टल, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल और कई अन्य जानलेवा हथियार भी शामिल है। तो भानवी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति ने उनके लाइसेंसी हथियार भी छीन लिए हैं। उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रहती हैं। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि राजा भैया ने एक बार कमरे में गोली चलाई, जिसका हमने अभी आपको ऑडियो सुनाया है। उसी गोली वाली कांड पर जो है ये बातचीत हुई है, जिसका ऑडियो जो है भानवी सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है। तो भानवी सिंह का दावा है कि ये मामला सिर्फ एक परिवार के बीच विवाद का नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है। बता दें कि एमएलसी और राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप सिंह और भानवी सिंह आमने सामने आ गए हैं। अक्षय प्रताप सिंह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए फोटो को एडिटेड करार दिया है और धमकी के दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भानवी सिंह के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। दशहरे पर हमारे यहाँ हथियारों का प्रदर्शन होता है जिसे कोई भी आकर देख सकता है। जिन हथियारों की वो तस्वीरें दे रही हैं वो एडिटेड हैं। जांच होनी चाहिए कि ये फोटो उनके पास आई कहाँ से। जब वो पिछले 10 सालों से अलग रह रही हैं तो ये तस्वीरें आखिर आई कैसे। तो अक्षय प्रताप ने यह भी कहा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। आवेश में आकर कोई भी कुछ कह सकता है, इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने धमकी के आरोपों को भी खारिज किया और कहा है कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे आरोप लगाकर अपने ही घर में आग लगा रही हैं, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रही हैं। राजा भैया के माता पिता और बच्चों सभी के पास लाइसेंस है। तो अक्षय प्रताप सिंह ने आगे कहा है कि आखिर राजा भैया अवैध हथियार क्यों रखेंगे। राजा भैया का एक भी ऐसा नौकर नहीं है जिसके पास लाइसेंस और असलहा ना हो। दशहरे पर हम इनकी पूजा करते हैं, सारे लीगल शस्त्र हैं। राजा भैया को अवैध हथियार रखने की जरूरत ही नहीं है। जो आरोप लगा रहा है, जिस बेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है, पहले उसकी खुद जांच होनी चाहिए। हालांकि उनके पास खुद ही लाइसेंसी हथियार है। गुरुवार 19 सितंबर को अक्षय प्रताप के आरोपों पर भानवी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब भी दिया। उन्होंने एक ऑडियो और 3 तस्वीरें सार्वजनिक करते हुए लिखा कि वर्षों तक उन्होंने चुप रहकर परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की, लेकिन अब उन्हें मजबूरन सच्चाई सामने लानी पड़ रही है। भानवी सिंह ने कहा है कि अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में मुझे पागल कहा है। यह आखिरी चोट थी जिसने मुझे सच उजागर करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं केवल निष्पक्ष जांच चाहती हूँ। नई आपराधिक न्याय संहिता में फॉरेंसिक जांच की व्यवस्था है। 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। अगर यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है तो सीबीआई जांच भी करा ली जाए। तो भानवी सिंह ने अपनी और अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अक्षय प्रताप जानबूझकर मीडिया के सामने उनके दिल्ली स्थित घर का जिक्र कर रहे हैं, जिससे उन्हें आशंका है कि उनके गुर्गे कोई आपराधिक वारदात कर सकते हैं। भानवी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा उनके बच्चों को सुरक्षा दी जाए। अब इस मामले को लेकर पहली बार दोनों बेटे जो हैं शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। राजा भैया और भानवी सिंह के बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जय सिया राम। मैं पहली बार सोशल मीडिया पर इस विषय में पोस्ट कर रहा हूं और चाहूंगा कि इसके बाद इस विषय पर कुछ न लिखना पड़े। इस प्रकार बदनाम करने के लिए फर्जी पोस्ट करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। हमारे माता पिता मम्मा और दाऊ गत करीब 10 वर्ष से अलग रह रहे हैं। उसके पहले कुछ वर्ष परिवार के बड़ों के कहने पर हम बच्चों की खातिर दाऊ ने मम्मा के साथ एक छत के नीचे रहना स्वीकार किया, लेकिन दोनों में संबंध सामान्य नहीं थे। इसके बाद में मम्मा ने दाऊद को बिना बताए घर छोड़ दिया और दिल्ली के मकान में जाकर रहने लगी। उन्होंने आगे लिखा है कि हम सब बड़े हो गए तो दाऊ ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। तभी से संपत्ति व रुपयों की चाह में मम्मा ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया व संबंधियों में दाऊ की बैड एडवर्टीजमेंट शुरू कर दी। बहुत दुखद है, लेकिन अधिक कहना सोशल मीडिया पर उचित
नहीं है। मैंने स्वयं दोनों के बीच मीडिएशन का प्रयास किया जिससे दोनों अपना जीवन आराम से जी सके, लेकिन मेरी व मेरे भाई की इस पहल को हमारी मम्मा ने ठुकरा दिया। हमारे बाबा, आजी एवं परिवार के अन्य वरिष्ठ जनों ने भी अनेक प्रयास किया, लेकिन हमारी मां ने किसी की बात नहीं सुनी। राजा भैया के बेटे ने आगे कहा है कि कोर्ट में उन्होंने कहीं 50 करोड़ रुपए तो कहीं उसके ऊपर से 100 करोड़ रुपए तक एक मुश्त मांगा है, साथ ही 25 लाख रुपए प्रतिमाह अलग। इनके इसी स्वभाव के चलते दाव ही नहीं, इनके अपने माता पिता, सास ससुर, चचेरे, ममेरे भाई बहन और यहाँ तक कि हम दोनों भाई भी इनसे बात नहीं करते। इनकी किसी से नहीं बनती है, लेकिन ये महिला कार्ड और विक्टिम कार्ड के जरिए लोगों को सोशल मीडिया पर भड़का रही हैं। जितने वर्ष से यहाँ रही, नौकरों को मारा पीटा, मुकदमे इन्होंने कई कर रखे हैं, उसे मुकदमे की तरह लड़ना चाहिए। सही गलत का फैसला न्यायालय करेगा, न कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करने वाले पार्टी विशेष के लोग। शिवराज प्रताप सिंह ने आगे लिखा है कि दाऊ के बारे में पिछले दिनों बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि दाऊ ने हम सबका अच्छा भरण पोषण किया है, अच्छी शिक्षा दी, धर्म संस्कार दिया, अपार स्नेह दिया। हमारे दाऊ ने इस विषय पर सार्वजनिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा है और शायद कहेंगे भी नहीं, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। दुख इस बात का है कि हमारी मम्मा बदले की भावना में इतना बह गई है कि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य, खासकर बेटियों की शादी तक की चिंता नहीं है। शिवराज आगे लिखते हैं कि इनका एजेंडा कुछ और है और वो बाद में लोगों को पता चल ही जाएगा। इस प्रकार बेकार पोस्ट करने से एक भी केस में किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। ट्वीट करके हमारी मम्मा केवल दाऊ को बदनाम करना चाह रही है, जिससे एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी छवि के हानि पहुंचे। दाऊ का जीवन एक खुली किताब है, पूरा कुंडा उनका परिवार है। रही बात संपत्ति की, तो हमारी माँ के पास दाऊ से अधिक अचल संपत्ति है, उन्हें कहीं कोई ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। आराम का जीवन जी रही है, कोर्ट में महंगे से महंगा वकील खड़ा कर रही है, कई वर्ष दाव से कहीं अधिक इनकम टैक्स भी भरा है। आशा करता हूं कि मेरी इस पोस्ट के बाद वे अपनी ऊर्जा अदालत में मुकदमा लड़ने में लगाएं, न कि सोशल मीडिया पर। अब छोटे बेटे ब्रज प्रताप सिंह ने भी पोस्ट किया है। छोटे बेटे ब्रज प्रताप सिंह ने लिखा है कि जय सिया राम, माँ हैं ये सोचकर अब तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जिस समय हमारी आजी अस्पताल में उन्हें हार्ट अटैक आया है, गत 3 दिनों में 2 सर्जरियां हो चुकी हैं और अभी भी अस्पताल में है। वहीं समय हमारी मम्मा ने चुना परिवार की इज्जत को सड़क पर अच्छे से उछालने के लिए। सोचा दाऊ परेशान हैं, उन्हें और धक्का दिया जाए। हथियार रखने के आरोप पर तंज कसते हुए लिखा कि क्या घर में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है कि WMD रखे हो। ब्रजराज ने MLC अक्षय प्रताप सिंह यानी गोपाल जी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो दाऊ की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। दोनों बेटों के सोशल मीडिया पोस्ट से विवाद ने नया मोड़ ले लिया है, सनसनी मच गई है। आपको बता दें कि राजा भैया और पत्नी भानवी सिंह का मामला कोर्ट में चल रहा है। बीते दिनों पत्नी ने राजा भैया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि घर में भारी संख्या में हथियार रखे गए हैं जो जन सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। इसको लेकर उन्होंने PMO से शिकायत भी की है। बता दें कि कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नवंबर 2022 में उन्होंने दिल्ली की साकेत कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर की थी। उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था। भानवी सिंह ने अपने ससुराल वालों पर भी आरोप लगाया था, कहा था कि उन्होंने घर छोड़ दिया है, राजा भैया का अवैध संबंध है। सितंबर 2020 से ही राजा भैया ने उन्हें घर में आने से मना कर दिया। भानवी सिंह ने राजा भैया पर घरेलू हिंसा, मार पिटाई, खर्च के पैसे नहीं देने, बच्चों की उपेक्षा, महिला पत्रकार से अवैध संबंध रखने जैसे तमाम आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों में से एक आरोप ये भी था कि राजा भैया के अपनी साली साध्वी सिंह से भी नाजायज रिश्ते थे। इससे साध्वी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन राजा भैया ने उनका एबॉर्शन करा दिया था। हालांकि भानवी ने आरोपों पर छोटी बहन साध्वी सिंह भड़क भी उठी थी। उन्होंने उल्टा भानवी पर ही आरोप लगा दिया था। साध्वी ने कहा था कि असल में भानवी का ही मेरे पति आनंद सिंह से अवैध संबंध है। वो अक्सर आनंद से मिलने हमारे घर आती थी। मेरे घर वालों ने उसे कई बार मना भी किया था। इस बात पर पारिवारिक विवाद भी हुआ जो अभी तक चल रहा है। आपको बता दें कि राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह बिजनेस करती है। उनके पास राजा भैया से ज्यादा संपत्ति है। 2017 के चुनाव में राजा भैया ने अपने हलफनामे में 14 करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया था। इसमें से 7 करोड़ 2 लाख की संपत्ति पत्नी भानवी के नाम और 6 करोड़ की संपत्ति अपने नाम बताई थी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।